गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग भारत के प्रमुख भौतिक स्वरूप जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत के धरातल पर विविधता पाई जाती है और कहीं पर पठार, कहीं ऊंचे पर्वत और कहीं समतल मैदान पाया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि भारत के जो है संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.7% जो है पर्वतीय भाग है और 18.6% जो है पहाड़ी इलाका है और उसके बाद 27.7% जो है पठारी क्षेत्र है और उसमें 43% जो है मैदानी भाग है, जो उत्तरी मैदानी जिसमें आ जाता है, उत्तरी मैदानी जो गंगा का भाग है। आगे हम लोग देखते हैं भौतिक रचना के तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। तो भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। उसमें जो है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, उसके बाद विशाल मैदान, आगे हो जाता है पर्वतीय पठार, उसके बाद मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बाद समुद्र तटीय मैदान। आगे हम लोग देखते हैं तो उत्तर पर्वतीय क्षेत्र में जो आता है उसमें बेसिकली जो उत्तर पर्वतीय क्षेत्र में जो आता है उसको उत्तर से दक्षिण की ओर बांटते हैं। जो उत्तर से दक्षिण की ओर अगर बांटते हैं तो इसमें देखते हैं पहला जो ये भाग मिलता है, ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है वो ट्रांस हिमालय है। कौन सा है? ट्रांस हिमालय। उसके बाद बृहद हिमालय है, उसके बाद मध्य हिमालय है और उसके बाद शिवालिक है। तो उत्तर से अगर दक्षिण बोलेगा तो उत्तर पर्वतीय क्षेत्र में ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहद हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। तो इसको याद रखिएगा क्योंकि कभी पूछ देता है कि उत्तर से दक्षिण में जो उत्तर पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार जो है कैसे है। तो पहले है जो ट्रांस हिमालय है, बृहद हिमालय है, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। अगर दक्षिण से उत्तर बोलेगा तो शिवालिक, मध्य, बृहद, ट्रांस, ऐसे हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं तो पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन, प्रादेशिक विभाजन जो है पश्चिम से पूर्व की ओर अगर देखेंगे तो पश्चिम से पूर्व से इसे चार भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। तो यहाँ ये देखते हैं हम लोग, यहाँ जो है इस भाग को पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय बोलते हैं। ये है जो उत्तराखंड की भाग है, उसे कुमायूं हिमालय। ये नेपाल की क्षेत्र है जो नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से जो सिक्किम से जो अरुणाचल प्रदेश तक लेके जो भूटान से ले जो अरुणाचल प्रदेश तक है, तीसा नदी, सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो क्षेत्र है उसको असम हिमालय के नाम से जानते हैं। क्या? असम हिमालय। तो हम लोग उत्तर से दक्षिण भी देख लिए। उत्तर से दक्षिण में ट्रांस, बृहद, मध्य और शिवालिक। और इसमें पश्चिम से पूर्व हम लोग देखते हैं तो पश्चिम में जो है पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय है, उसके बाद कुमायूं हिमालय है, नेपाल हिमालय है, उसके बाद असम हिमालय। अगर ये बोलेगा पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम हो जाएगा असम हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय और उसके बाद कुमायूं हिमालय और पंजाब या कश्मीर हिमालय। आगे हम लोग देखते हैं तो ट्रांस हिमालय के पहले हम लोग चर्चा करेंगे। ट्रांस हिमालय जो उत्तर पर्वतीय क्षेत्र का जो हिस्सा है, ट्रांस हिमालय या हिमालय जो है सबसे प्राचीनतम भाग है, हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है। यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव है क्योंकि ट्रांस हिमालय में थोड़ा काफ़ी ठंडा पड़ता है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर का इलाका है तो वहाँ जानते होंगे बर्फ गिरता है। तो ट्रांस हिमालय जो है प्राचीनतम भाग है जो यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव होता है। और इसके अंतर्गत जो आता है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पिनपंजाब। इसको भी याद रखिएगा श्रेणी से। उत्तर से दक्षिण में जो ट्रांस हिमालय फैला है उसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पिनपंजाब। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पिनपंजाब। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो केटू है वो काराकोरम का ही भाग है। तो काराकोरम का ही भाग है भारत का सबसे ऊंची चोटी, जो काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। और इसका जो ऊंचाई है 8611 मीटर, 8611 मीटर है जो इसका ऊंचाई है। आगे ले देखते हैं हम लोग माउंट राकापोसी जो निकोटेट है वही बताते हैं, बाकी उसको रहने देते हैं। आगे माउंट राकापोसी जो लद्दाख श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है, जो इस चोटी की ढाल जो विश्व में सर्वाधिक तीव्रतम है, जो सबसे ज़्यादा ढाल, इसका जो ढाल है विश्व में सबसे ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ पे देखें भारत की सबसे ऊंची चोटी जो केटू गौडविन अस्टीन है वो काराकोरम पर्वत श्रेणी का भाग है। और लद्दाख में एक पर्वत है माउंट राकापोसी, जो लद्दाख श्रेणी का जो सर्वोच्च चोटी है वो माउंट राकापोसी है, जो विश्व में सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत श्रेणी है। आगे हम लोग देखते हैं बृहद हिमालय।
बृहद हिमालय, इसे हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है, सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय कहा जाता है। तो यह हिमालय सबसे ऊंची श्रेणी है। इसमें जो सब हिमालय का सबसे ऊंची श्रेणी स्थित है। विश्व का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो इसी में स्थित है। माउंट एवरेस्ट जो है इसी में स्थित है। और इसी पर्वत श्रेणी में स्थित कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, ये ऊंची पर्वत श्रृंखला इसी में महत्वपूर्ण जो जितने भी पर्वत श्रृंखला है, शिखर है, इसी में स्थित है। यहाँ हम लोग देखते हैं तो आगे है नंगा पर्वत जो पीओके में पड़ता है। आगे है बंदरपूछ, उत्तराखंड में बंदरपूछ पड़ता है। नंदा देवी, कॉमेट, और यहाँ पे कुछ छोटी छोटी जो है नंदा देवी और कॉमेट के बीच कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती है, जिसे भारत में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ पर्वत भी कहा जाता है। आगे है कॉमेट, उसके बाद नंदा देवी उत्तराखंड में, और इसके बाद धौलागिरी नेपाल का जो पर्वत है इम्पोर्टेंट वो देख लीजिए। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर, छू, माउंट एवरेस्ट और मैकालू। तो माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंची चोटी है। विश्व का सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है। इसका जो है लंबाई 8850 मीटर, कितना है 8850 मीटर या 8848 मीटर कहीं कहीं देता है। तो 8850 मीटर से का जो ऊंचाई है चोटी का। आगे हम लोग देखते हैं तो मैकालू हो गया। आगे है कंचनजंगा जो सिक्किम के क्षेत्र में पड़ता है और कुछ क्षेत्र नेपाल में भी है कंचनजंगा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में नामचा बर्मा। तो हम लोग देख लिए कि जो बृहद हिमालय में है, बृहद हिमालय और हिमाद्री हिमालय या सर्वोच्च चोटी महान हिमालय जिसको बोलते हैं, उसमें जो पर्वत उत्तर से अगर पूरब से पश्चिम से पूर्व बोलेगा तो पीओके में है जो नंगा पर्वत, बंदरपूछ, कॉमेट, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर, छू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, कंचनजंगा और नामचा बर्मा। इसको हम लोग देखते हैं माउंट एवरेस्ट को जो है विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे भारत में इसे माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। आगे नेपाल में हम लोग देखते हैं इसे सागरमाथा कहा जाता है। नेपाल में एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसे चोमुलुंगमा कहा जाता है। तिब्बत में इसको जो है माउंट एवरेस्ट को चोमुलुंगमा कहा जाता है, चोमुलुंगमा। आगे हम लोग देखते हैं मध्य हिमालय, जो मध्य हिमालय या लघु हिमालय। तो मध्य हिमालय, लघु हिमालय, हिमालय का यह भाग जो है पर्यटन के लिए मशहूर है। यहाँ का जो पहाड़ी का औसतन ऊंचाई जो है 1800 से लेके 3000 मीटर है। और इसी के पास जो है शिमला, कुल्लू मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी और रानीखेत आदि प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ पर जो है ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाते हैं, जिसे कश्मीर में हम लोग मर्ग कहते हैं। जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये सब कहाँ स्थित है? कश्मीर में। तो इसे जो है जहाँ कश्मीर में इसको छोटे छोटे घास के मैदान को हम लोग मर्ग के नाम से जाने, जैसे सोनमर्ग और गुलमर्ग। आगे हम लोग देखते हैं तो आगे है शिवालिक हिमालय, जो हिमालय के बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, बाह्यतम में है। सबसे दक्षिणी भाग, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग है शिवालिक हिमालय। या हिमालय जो पर्वत का सबसे दक्षिणी तथा भौगोलिक रूप से युवा भाग है, जो अभी नया उत्पन्न हुआ है, युवा भाग है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है। पश्चिम से पूर्व की ओर फैला है। इसका औसतन जो इसका ऊंचाई है यह है 850 से लेकर 1200 मीटर। और इसका विस्तार जो है पश्चिम में पाकिस्तान के सुलेमान पहाड़ी से लेकर भारत और म्यांमार के बीच जो है, पूर्व में जो भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है, उसका आराकामा पर्वत तक है। तो शिवालिक का जो पश्चिम में सुलेमान पहाड़ी से लेकर और पूर्व में जो है आराकामा पर्वत श्रेणी तक, जो भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाते हैं, आराकामा पर्वत तक के बीच स्थित है। और इस क्षेत्र में अनेक समतल घाटियाँ, जिसे दून और द्वार के नाम से जाना जाता है। दून और द्वार के नाम से, जैसे नाम सुनेंगे हरिद्वार, देहरादून। तो हरिद्वार, देहरादून इसी जो है शिवालिक का ही भाग है। आगे हम लोग देखते हैं जो ट्रांस हिमालय है और बृहद हिमालय के बीच जो सीमा बनाती है, बीच जो क्षेत्र कहते हैं, उसे सचर जोन कहा जाता है। और बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच जो बाउंड्री बनाती है, उसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोला जाता है। आगे हम लोग है मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच जो सीमा बनाती है, उसे मैन सीमांत दर्रा कहा जाता है। तो मैन सीमांत दर्रा मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच है। और बृहद हिमालय, मध्य हिमालय के मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। और ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय के बीच जो स्थित है, उसे सचर जोन के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं तो आगे है हिमालय का
पश्चिम से पूर्व जो विभाजन है उसको, जो पश्चिम से पूर्व जो विभाजन किया था उसे कौन किया था? सर सिडनी बुराड ने। तो सर सिडनी बुराड ने पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय को विभाजन किया, जिसमें पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय आता है। जो पंजाब हिमालय जो है सिंधु नदी यहाँ से गुजरती है, सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के बीच का भाग को हम पंजाब हिमालय कहते हैं, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो है 560 किलोमीटर फैला है, जो यहाँ से लेके 560 किलोमीटर तक ये पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय फैला हुआ है। और यहाँ पर ज़्यादातर जफरान की खेती होती है। तो पश्चिम से पूर्व को जो हिमालय का विभाजन किसने किया? तो सर सिडनी बुराड ने किया था। और इसका जो विस्तार जो है सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के बीच ही स्थित है। और इसकी जो लंबाई, कुल लंबाई है जो 560 किलोमीटर है। और यहाँ पे जफरान की खेती की जाती है। तो जफरान की खेती की जाती है कौन सा हिमालय में? तो पंजाब या कश्मीर हिमालय। आगे हम लोग देखते हैं कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसमें जो सतलज नदी से लेकर काली नदी तक, सतलज नदी से लेकर काली नदी तक के भाग को हम कहते हैं कुमायूं हिमालय। और इसका जो विस्तार जो मुख्यतः है, विस्तार जो इसका है ये सिर्फ उत्तराखंड में है। और इसकी लंबाई जो है 320 किलोमीटर। कितना है? 320 किलोमीटर। तो 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे इसके जो प्रमुख पर्वत है नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि प्रमुख चोटियाँ हैं। आगे हम लोग देखते हैं नेपाल हिमालय में जो इसका नेपाल हिमालय का जो विस्तार है, जो काली नदी या तीसा नदी के मध्य का भाग है। और इसका विस्तार मुख्यतः नेपाल में 800 किलोमीटर है। और इसका जो ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट या कंचनजंगा, इसका प्रमुख चोटी जो है माउंट एवरेस्ट या कंचनजंगा है। आगे हम लोग देखते हैं कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय का जो विस्तार है सतलुज नदी से काली नदी के बीच है। और इसमें जो मुख्यतः उत्तराखंड में, इसको बता दिए थे, उत्तराखंड में है। और नंदा देवी, केदारनाथ और बद्रीनाथ आदि प्रमुख चोटियाँ कुमायूं हिमालय में है। आगे हम लोग नेपाल हिमालय का भी जो विस्तार है काली नदी से लेकर तीसा नदी तक। और इसका जो मुख्यतः विस्तार है वो नेपाल में देखते हैं। और इसका जो नेपाल में लंबाई जो है इसका 800 किलोमीटर है। और इसमें जो प्रमुख चोटियाँ हैं माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मैकालू, मंसालू, ये सब इसी में स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं हिमालय को जो है पश्चिम से पूर्व विभाजन, प्रादेशिक विभाजन जो असम हिमालय है। आगे असम हिमालय के विस्तार जो है तीसा नदी से दिहांग नदी है। और इसमें जो दिहांग नदी को ब्रह्मपुत्र नदी भी कहा जाता है, मध्य भाग है। और इसका जो लंबाई है 720 से 750 है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आज इतना ही रहने देते हैं, आगे वीडियो लंबा हो जाएगा। थैंक यू।